गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोरिलेशन यानी सहसंबंध का। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कोरिलेशन के बारे में। जैसा कि आप जान चुके हैं, आपकी परीक्षा की तिथियाँ काफ़ी सन्निकट हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे और आशा करता हूँ इसके बाद जो कोरिलेशन का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मैं समझाऊंगा उसको भी आप ज़रूर देख लेंगे, और जहाँ कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो सामान्य परिचय है सहसंबंध का, उसको सामान्य भाषा में अगर समाज में हम देखें व्यवहारिक रूप में, तो सामाजिक और वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में सहसंबंध का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि होती है या कई बार मूल्य में कमी होती है। वर्षा का प्रभाव कृषि के उत्पादन पर पड़ता है, और प्रकाश के साथ साथ ताप का बढ़ना या घटना। तो यह सहसंबंध का सरल उदाहरण है। अब जो इसका अर्थ है उसको जानेंगे। जब दो संख्यात्मक तथ्यों में जिनमें आपस में कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट का संबंध हो, तो एक ही दिशा में अथवा विपरीत दिशाओं में परिवर्तन हो, ऐसे परिवर्तनों का मापन सहसंबंध का माप कहलाता है। और अब एक परिभाषा की बात कर लेते हैं W.I. किंग के शब्दों में। सहसंबंध का अर्थ है कि दो समंक मालाओं या समंकों के समूह में कार्य कारण का संबंध विद्यमान है। कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप्स ऑफ डाटा देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन, यानी उनमें कोई ना कोई कनेक्शन यानी सहसंबंध होगा। ठीक है, जो दो चर x और y मौजूद होंगे उनमें सहसंबंध पाया जाएगा। अब सहसंबंध के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, ये तीन तरह के सहसंबंध के प्रकार पाए जाते हैं। पहला है धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन। दूसरा है रेखीय तथा वक्र रेखीय संबंध यानी लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन। फिर तीसरा है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, सरल, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। तो पहले हम देखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। तो जैसा कि इसमें आप जानते हैं, जो दो चर सहसंबंध के अंतर्गत दो चर होंगे या दो पद होंगे x और y। ठीक है, तो धनात्मक सहसंबंध हम किसे कहेंगे? जब x में वृद्धि हो रही है और उसके सापेक्ष y में भी वृद्धि हो रही है, या x में घटोत्तरी हो रही है तो उसके सापेक्ष y में भी घटोत्तरी हो रही है, तो इसको हम धनात्मक सहसंबंध के दृष्टिकोण से देखेंगे। और ऋणात्मक सहसंबंध का तात्पर्य क्या है कि जब x में वृद्धि हो रही है लेकिन y में कमी हो रही है, और जब x में कमी हो रही है और उसके सापेक्ष y में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। उसके बाद दूसरा सहसंबंध का प्रकार है रेखीय तथा वक्र रेखीय संबंध यानी लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो इसमें जो x और y पद पाए जाते हैं इनमें रेशियो का अनुपात पाया जाता है, और जैसे x इसमें स्थायी तो पाया जाएगा और जिसमें सीधी रेखा बनेगी तो उसको हम लीनियर कहेंगे, और जिसमें x में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन y में उसके सापेक्ष y के जो पद हैं, x में मान लीजिए 3-4 टर्म दिए हैं और y में भी 3-4 टर्म दिए हैं, तो x 10% बढ़ रहा है, किसी में 5% बढ़ रहा है, उसी के सापेक्ष y में भी भिन्न भिन्न पदों में वृद्धि और घटोत्तरी हो रही है, तो उसमें कर्व बनेगा, तो इसको रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। उसके बाद तीसरा है सरल, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। तो इसमें क्या है कि x और y की जगह इसमें तीन चीज़ें दी जाएंगी, कभी चार चीज़ें दे दी जाएंगी, तो यानी x, y, z और मान लीजिए और कोई x डैश है। इस तरीके से चारों के बीच में किसी को स्थायी मानकर अब तीन में सहसंबंध बताना है, कभी दो चीज़ों को स्थायी मानकर दो चीज़ों में सहसंबंध बताना है, तो ये हमारा सरल, बहुगुणी या आंशिक सहसंबंध या पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सहसंबंध की मात्रा या परिमाण यानी डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसके अंतर्गत जो तीन चीज़ें आती हैं, पूर्ण सहसंबंध, इसमें आप देख सकते हैं पूर्ण सहसंबंध किसको कहा जाएगा, या तो पूर्ण +1 आए या -1 आए, लेकिन ये +1 या -1 आएगा पूर्ण सहसंबंध कहलाएगा, और सहसंबंध की अनुपस्थिति होगी तो सहसंबंध जो आएगा वो 0 आएगा। और सीमित सहसंबंध के अंतर्गत जो शब्दावलियाँ होती हैं वो अति उच्च यानी वेरी हाई, उच्च यानी हाई, मध्यम यानी मॉडरेट और निम्न यानी लो। इसको एक टेबल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस टेबल में शो किया है। ठीक है, इसमें देखिए 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, परिमाण यानी डिग्री, फिर धनात्मक यानी पॉजिटिव, फिर ऋणात्मक यानी
ऋणात्मक का कॉलम। तो इसमें देखिए, जब पूर्ण सहसंबंध की स्थिति होगी तो धनात्मक में +1 आया है और निगेटिव वाले में -1 आया है। और सीमित यानी जब लिमिटेड कोरिलेशन होगा तो इसमें जो अति उच्च होगा वेरी हाई, तो ये +0.90 से लेके +0.99 के मध्य आएगा। उसी तरीके से निगेटिव में भी है -0.90 से लेके -0.99 तक। उच्च यानी हाई कोरिलेशन किसे कहा जाएगा, +0.75 से +0.89 तक। उसी तरीके से निगेटिव में -0.75 से लेके -0.89 तक। मध्यम यानी मॉडरेट +0.25 से लेके +0.74 तक, -0.25 से लेके -0.74 तक। निम्न जो सीमा है +0.01 से लेके +0.24 तक। उसी के सापेक्ष निगेटिव जो सहसंबंध होगा -0.01 से लेके -0.24 तक। अनुपस्थिति की दशा में जो सहसंबंध होगा वो 0 होगा। उसके बाद सहसंबंध के अंतर्गत जो रीतियां हैं यानी सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां, जो 2 विधि आपको जाननी है। पहला है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक यानी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। तो ये 2 विधियां ही बीएड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती रही हैं, तो इन दोनों का अध्ययन हम करेंगे। कल मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगले वीडियो में पहली विधि के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।